Hello, guys. Welcome back to the new series of important questions, that is, top 15 questions for ophthalmology. And today's topic is vernal keratoconjunctivitis. It is one of the type of conjunctivitis. ठीक है. So इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स एंड देन ट्रीटमेंट. ठीक है. तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे. इसके लिए मेरे पास ट्रिक्स भी है बहुत सारे, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखा जाता है. इसको याद कैसे रखेंगे इस टॉपिक को. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. So vernal keratoconjunctivitis, it is inflammation of conjunctiva having periodic seasonal incidence. मतलब इन्फ्लामेशन कैसा होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 चीज़ें याद रखनी है आपको. इट इज़ रिकरेंट इन्फ्लामेशन, बायलैटरल इन्फ्लामेशन, इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन, सेल्फ लिमिटिंग इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक इन्फ्लामेशन. तो कैसा इन्फ्लामेशन है कंजक्टिवा का? रिकरेंट, बायलैटरल, इंटरस्टिशियल, सेल्फ लिमिटिंग एंड एलर्जिक इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा विच इज़ हैविंग पीरियोडिक सीजनल इंसिडेंस. ठीक है. उसके बाद में है इटियोपैथोजेनेसिस. ठीक है. इट इज फाउंड इन पीपल विथ प्री डिस्पोज्ड एटोपिक डिसऑर्डर्स. दिस इज विथ ओके. इट इज फाउंड इन पीपल विथ प्री डिस्पोज्ड एटोपिक डिसऑर्डर्स. ठीक है. इसका पैथोजेनेसिस क्या है? इसके 2 मैकेनिज्म से ये होता है वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस. एक तो टी हेल्पर 2 सेल, दैट इज TH2 lymphocyte alteration and the exaggerated IgE response to the common allergens. These are the 2 mechanisms through which vernal keratoconjunctivitis happen. And the predisposing factors for the VKC is vernal keratoconjunctivitis. So it is age, sex, season, climate, family history of atopy and other atopic manifestations. So age 4 to 20 years में बहुत common होता है ये. देन सेक्स, मेल इज़ ग्रेटर दैन फीमेल्स, मतलब मेल को ज़्यादा रिस्क होगी इसको होने की, मेल में ज़्यादा होता है. एंड सीजन, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन समर सीजन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वार्म वेदर कंजक्टिवाइटिस. एंड क्लाइमेट, इट इज़ मोर कॉमन इन ट्रॉपिक्स दैन टेम्परेट दैन कोल्ड क्लाइमेट. उसके बाद फैमिली हिस्ट्री ऑफ अटोपी. इट इज़ फाउंड इन 40 to 60% ऑफ द पेशेंट्स. एंड अदर अटोपिक मैनिफेस्टेशंस लाइक एक्जिमा एंड अस्थमा. इट इज़ फाउंड इन 40 to 75% पेशेंट्स में ये एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखे गए हैं. ठीक है. अटोपी मीन्स क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एलर्जी. ठीक है. अटोपी कंजेनाइटल एलर्जी बोलते हैं जिसको. और फिर क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल फीचर्स. इसमें सिम्टम्स एंड साइंस देखेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स बहुत ईजी है. मार्क्ड बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, स्ट्रिंजी डिस्चार्ज, that is ropey discharge, and then heaviness of the lids. Marked burning and itching sensation होगा, फोटोफोबिया होगा, मतलब लाइट में दिखेगा नहीं, और लैक्रिमेशन होगा, मतलब लाइट से डर लगेगा. बेसिकली फोबिया इज डर. एंड लैक्रिमेशन, स्ट्रिंजी डिस्चार्ज विच इज रोपी डिस्चार्ज, एंड हेवीनेस ऑफ द लिड्स. दीज आर द सिम्टम्स. एंड देन द साइंस ऑफ द वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस. सो for the science, it is divided into 3 clinical forms. First of all, palpebral form. The next is bulbar form, bulbar limbal form, and the last one is mixed form. 3 forms में इसको divide करते हैं for the clinical science. ठीक है. First of all, palpebral form. इसमें हम लिखेंगे upper tarsal conjunctiva of the both the eyes are involved in this palpebral form. ठीक है. upper tarsal conjunctiva of both the eyes. इसके फीचर्स क्या है palpebral form के? इसमें 4 फीचर्स हम लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैपिले कैसे होंगे? पैपिले दिखेंगे वो हार्ड, फ्लैट टॉप्ड एंड अरेंज्ड इन कॉबलस्टोन फैशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉबलस्टोन फैशन में पैपिले का अरेंजमेंट होता है. देन नेक्स्ट इज कंजक्टिवल हाइपरेमिया. कंजक्टिवल हाइपरेमिया. एंड इन द सीवियर केसेस देर इज पैपिलर हाइपरट्रॉफी प्रोड्यूसिंग कॉलीफ्लावर लाइक जायंट पैपिले. ठीक है. सीवियर केसेस में क्या होगा? पैपिलर हाइपरट्रॉफी होगी और उसकी वजह से कॉलीफ्लावर लाइक जायंट पैपिले तैयार होंगे. ठीक है. एंड देन वाइट रोपी डिस्चार्ज इज द लास्ट साइन इन द पैपिलर फॉर्म. नेक्स्ट फॉर्म इज बल्बार लिम्बल फॉर्म. इसमें 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन ऑफ द बल्बार कंजक्टिवा. ठीक है. बल्बार फॉर्म है ना, तो इसके लिए कंजेशन ऑफ बल्बार कंजक्टिवा होगा, लेकिन कैसा? डस्की रेड एंड ट्रायंगुलर कंजेशन. देन लिम्बल पैपिले अराउंड द लिम्बस आर फाउंड.
लिम्बल पैपिले भी होंगे क्योंकि लिम्बल फॉर्म है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हॉर्नर ट्रांटाज स्पॉट्स आर सीन। हॉर्नर ट्रांटाज स्पॉट्स, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। हॉर्नर ट्रांटाज स्पॉट्स, दीज आर डिस्क्रीट वाइटिश रेज्ड डॉट्स अलोंग द लिम्बस, ठीक है। और मिक्स्ड फॉर्म में इट शोज कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ palpebral एंड bulbar फॉर्म्स। नेक्स्ट फीचर इज क्लिनिकल फीचर, दैट इज साइन इज विजुअल केराटोपैथी। इट इज मोर फ्रिक्वेंट विथ palpebral फॉर्म। इसमें हमारे पास लीजन्स क्या क्या होंगे विजुअल केराटोपैथी में, अगर कॉर्नियल एनवायरनमेंट होगा तो इपिथेलियल केराटाइटिस, इपिथेलियल इरोजन्स, वर्नल कॉर्नियल प्लाक्स, अल्सरेटिव वर्नल केराटाइटिस विच इज शील्ड अल्सरेशन भी बोलते हैं उनको, ठीक है। देन सब इपिथेलियल स्कारिंग एंड सूडो जेरोंटॉक्सॉन, सूडो जेरोंटॉक्सॉन, ठीक है। सो दीज आर द लीजन्स इन द विजुअल केराटोपैथी। तो ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस। अब इसका क्लिनिकल कोर्स क्या है? इट इज ऑफन सेल्फ लिमिटिंग एंड यूजुअली बर्न्स आउट स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 5 to 10 years, ठीक है। ऑफन सेल्फ लिमिटिंग होता है और 5 से 10 ईयर के बाद स्पॉन्टेनियसली बर्न आउट हो जाता है। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ट्रिक है S2T4, ठीक है, S2T4। तो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट S इज फॉर सपोर्टिव मेजर्स, सेकेंड S इज फॉर सिस्टमिक थेरेपी, फर्स्ट T इज फॉर टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी, देन टॉपिकल लुब्रिकेटिंग एंड म्यूकोलाइटिक्स, देन ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज पैपिले एंड ट्रीटमेंट ऑफ वर्नल केराटोपैथी। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्टिव मेजर्स क्या क्या लेंगे हम VKC में? 3 सपोर्टिव मेजर्स है। डार्क गॉगल्स, एक तो डार्क गॉगल्स करेंगे विच प्रिवेंट द फोटोफोबिया, एंड कोल्ड कंप्रेसेस एंड आइस पैक्स हम यूज करेंगे फॉर द सूदिंग इफेक्ट, एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 3 सपोर्टिव मेजर्स है, डार्क गॉगल्स, कोल्ड कंप्रेसर्स एंड आइस पैक्स एंड एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर। उसके बाद है सिस्टमिक थेरेपी। इसमें 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स देंगे हम और ओरल स्टेरॉइड्स देंगे। सिस्टमिक थेरेपी में 2 ही चीज़ें, ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स एंड ओरल स्टेरॉइड्स। ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स में दे रिलीव फ्रॉम इचिंग इन द सीवियर केसेस, दे गिव रिलीफ फ्रॉम इचिंग इन द सीवियर केसेस, ये लिखना है आपको। एंड द ओरल स्टेरॉइड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हम देंगे फॉर द एडवांस्ड वेरी सीवियर नॉन रेस्पॉन्सिव केसेस, उस कंडीशन में हम ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। एंड T फॉर टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी। इसमें हमारे पास है एक तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स, दे आर इफेक्टिव इन ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, दे आर फ्रिक्वेंटली दे कॉज स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लॉकोमा, ठीक है। टॉपिकल स्टेरॉइड देंगे तो ग्लॉकोमा भी हो सकता है, इसीलिए दैट्स वाई IOP, दैट इज इंट्राओकुलर प्रेशर मॉनिटरिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है। IOP मॉनिटरिंग एग्जाम्पल क्या है टॉपिकल स्टेरॉइड्स के? फ्लूरोमिथोलोन, बीटामिथासोन, मेड्रिसोन एंड डेक्सामिथासोन। ये 2 जो है ना, फ्लूरोमिथोलोन एंड मेड्रिसोन, दीज आर द सेफेस्ट ड्रग्स। देन नेक्स्ट ड्रग्स इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसका एग्जांपल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। नेक्स्ट इज डुअल एक्शन एंटीहिस्टामिन एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, मतलब दोनों का इफेक्ट एक ही ड्रग में होगा। उसके एग्जांपल्स है एजिलास्टिन एंड कीटोटिफेन। Then next is NSAIDs, eye drops, topical cyclosporin and tacrolimus. These are immunomodulators. These 2 are cyclosporin and tacrolimus. तो ये हो गई टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी। नेक्स्ट T इज फॉर टॉपिकल लुब्रिकेटिंग एंड म्यूकोलाइटिक्स। तो लुब्रिकेटिंग एजेंट हमारे पास है आर्टिफिशियल टीयर्स, एंड म्यूकोलाइटिस हमारे पास है एसिटिलसिस्टिन। तो आर्टिफिशियल टीयर प्रोवाइड सूदिंग इफेक्ट एंड एसिटिलसिस्टिन causes treatment of early plaque formation। उसके बाद में हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज पैपिले। नेक्स्ट T इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज पैपिले। इसमें 3 चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस है 3। सुप्रा टार्सल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड एक, और क्रायो एप्लीकेशन और सर्जिकल एक्सीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज पैपिले। तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एंड द लास्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्नल केराटोपैथी। तो इसमें भी 3 चीज़ें हमारे पास है। स्टेरॉइड इंस्टिलेशन इंक्रीज करेंगे हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पंक्टेट इपिथेलियल केराटाइटिस। हमने देखा था ना वर्नल केराटोपैथी में ये लीजन्स थे, एक तो इपिथेलियल केराटाइटिस होता है, फिर इपिथेलियल इरोजन्स होते हैं,
कॉर्नियल प्लाक्स होते हैं तैयार, शील्ड अल्सरेशन होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। स्टेरॉइड इंस्टिलेशन इंक्रीज करेंगे फॉर द पंक्टेड इपिथेलियल केराटाइटिस, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सुपरफिशियल केराटेक्टोमी करेंगे हम, सुपरफिशियल केराटेक्टोमी फॉर लार्ज वर्नल प्लाक्स, जो लीजन था वहाँ पे देखा था हमने। एंड देन सीवियर शील्ड अल्सर, जहाँ वहाँ पे था ना सीवियर शील्ड अल्सर, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं हम इस केस में, विथ मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट विथ डिब्राइडमेंट, सुपरफिशियल केराटेक्टोमी, एक्सिमर लेजर थेरापेटिक केराटेक्टोमी एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन। ये चारों में से कौन सा भी एक ऑप्शन चूज करके हम ट्रीटमेंट देते हैं सीवियर शील्ड अल्सर के लिए, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट टू एनहांस द री एपिथेलियलाइजेशन, ठीक है। So this is vernal keratoconjunctivitis and I hope you have enjoyed the video and मैंने ये 2 पेजेस में आपको कवर किया है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, लास्ट वन इज दिस, ठीक है। तो ये 4 पेजेस अगर आप याद करोगे, मैंने बता दिया इसको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।